हमारे बच्चों की एजुकेशन हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमारे बच्चों की शादी हमें नहीं करनी, ठीक है, हमें अपने बुढ़ापा भी नहीं सुधारना। अगर एनपीएस के तहत रहेंगे तो नहीं सुधार सकते बिल्कुल भी। हम अगर पुरानी पेंशन योजना के तहत रहते हैं और पुरानी पेंशन योजना में ही ऐसा कुछ सरकार संशोधन करती है कि अब हमारे लिए कर्मचारी वर्गों के लिए क्या हो सकता है स्पेशल मूवमेंट, तो उन कर्मचारी वर्गों को पुरानी पेंशन आखिर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्हें हक और अधिकार नहीं है अपने बच्चों का जीवन सुधारने का, या उन्हें हक और अधिकार नहीं है अपने बच्चों को एजुकेशन देने का, अच्छी खासी पढ़ाई करवाने का, या अच्छे खासे घर में उनकी रिश्ता कराने का, यानी कि शादी कराने का? क्या उनका जो अरमान है वो केवल 600, 500, 400 रुपए में ही सीमित हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल एक महीने का, आपने एक महीने की जो पेंशन दी है। साथियों नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ABN न्यूज़ भारत। साथियों, जितना भी मैं आपको बताने का प्रयास करूं पुरानी पेंशन योजना को लेकर, जो चर्चाएं करूं, वो कहीं ना कहीं एक कमी के तहत दिखाई देगी, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के लिए जितनी भी आवाज़ें मैंने उठाई हैं तो फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अब आप मेरे बराबर में जो कॉमेंट्स देख पा रहे होंगे, 25 साल सर्विस की है इन्होंने, लेकिन जो पेंशन है वो केवल और केवल 743 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिल रही है। यानी कि वो जो 25 साल इन लोगों ने दिए हैं या इन्होंने दिए हैं, वो उन पर सभी पूरे 25 साल की सेवा पर पानी फिर गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं आपको चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं कि पुरानी पेंशन योजना के लिए जो मैं आवाज उठाता हूं उस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, जो कि आप नहीं दे पाते, तो अब जो ये पेंशन का जो सवाल है उसका दोषी और जिम्मेदार कौन है? अगर 20 साल से कर्मचारी लगातार इसकी आवाज उठाते रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना हमें मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो सरकार कहती है कि हम एनपीएस देंगे, एक जरिया होता है कि हम जो है एक मूवमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम पुरानी पेंशन योजना को लेकर चलते हैं कि पुरानी पेंशन योजना हम कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। आखिर वो मिलेगी कैसे? जैसे कि आपने 2023 वाली रैलियां की हैं या आपने जो आवाजें उठाई हैं पुरानी पेंशन योजना के लिए, वो गलत नहीं है, लेकिन उनमें जो आपकी जो आवाजें उठाने का या आपने कुछ बताने का प्रयास किया, अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया आप लोगों ने, हर कर्मचारी वर्ग ने अपने लेवल पर वो सभी बातें इन सभी राजनेताओं को बताने का प्रयास किया है जो कि पुरानी पेंशन योजना लेने के लिए हक और अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा इसमें पॉलिटिक्स के बारे में। अगर एक बात बताइए मुझे कि पुरानी पेंशन योजना आखिर किसका अधिकार है, तो वो पुरानी पेंशन योजना है कर्मचारियों को छोड़कर उन पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टियां उसका अधिकार अपने पास कैसे रख सकती हैं, जिस पर सबसे पहला हक जो है या सबसे पहला हक और अधिकार उन कर्मचारी वर्गों का है जिसने अपने देश के लिए सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, लेकिन वो आज हमारे साथ नहीं है। आखिर उसका कारण क्या है? पुरानी पेंशन योजना के लिए जितनी भी आवाजें आप उठाते हैं, लगातार उठाते रहे हैं, मैं इस चीज का समर्थन करता हूं, लेकिन अब एक बात बताइए, पुरानी पेंशन योजना को लेकर मैंने एक सवाल उठाया था और एक लाइव स्ट्रीम में भी बोला था। हर लाइव स्ट्रीम में बोलता हूं, मैं अधिकतर बोलता हूं, जब भी लाइव स्ट्रीम का ऐड करने का नंबर आता है बोलता हूं कि आपके मन में जैसा भी सवाल हो या जो भी सवाल हो, पुरानी पेंशन योजना को लेकर क्या विचार है आपके मन में, किस प्रकार से हम हल कर पाएंगे, लेकिन आप जो है उस काम की चीज को छोड़ देते हो, मिस कर देते हो, क्योंकि लास्ट तक वीडियो आप कभी नहीं देखते। ये सबसे बड़ी भूल है आपकी, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग देखें, बीच देखें या स्किप करके वीडियो को देखें तो आपको जो संपूर्ण वीडियो है वो कभी भी समझ में नहीं आने वाली। अगर आपके पास टाइम हो तभी आप किसी भी वीडियो को देखिए। जरूरी नहीं है कि मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि मेरी वीडियो देखिए, किसी की भी वीडियो देखिए, आप चाहे यूट्यूब पर सर्च करिए या गूगल पर सर्च करिए। उस चीज को अगर आपने सर्च किया है तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि आप उससे समझ सकें कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर अब ये मुहिम है उसमें हम किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। आप जो इस मुहिम में जुड़ेंगे उसके लिए आपको कोई पैसा भी नहीं देना है, आप सिंपली चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पर दबा सकते हैं। बस इतना काम आपको करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आप वीडियो में कमेंट्स करें ना करें आपकी मर्जी है, जो कमेंट्स आते हैं उन लोगों को सपोर्ट करें। मैं उसके लिए आपसे अपील करता हूं कि जो लोग कमेंट्स करते हैं उनके जो कमेंट्स हैं उन्हें लाइक करने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। बेशक आप कमेंट्स मत कीजिए, जो कमेंट्स उन्होंने किए हैं उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो ये छोटा सा एक मुहिम है हमारी पुरानी पेंशन योजना से हम किस प्रकार जुड़ सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें सफलता मिले या हमारी बात कम से कम उन सरकारों तक तो पहुंच सके। क्योंकि मैं लगातार यही आवाज उठाता हूं और यही बताने का मैं प्रयास करता हूं आप लोगों को कि कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसा मूवमेंट जरूर आएगा कि जब कर्मचारी वर्ग हमारे साथ खड़े होंगे तो हमें
इस चीज़ पर गर्व महसूस होगा कि हमने जो मुहिम चलाई है उसमें पुरानी पेंशन योजना का जितना भी हिस्सा हमने देने का प्रयास किया है, यानी कि अपना जो योगदान है उसमें देने का जितना भी हर संभव प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सफलता का कारण बना है। तो आपको उस समय पर प्राउड फील होगा। तो साथियों, एक मुहिम है पुरानी पेंशन योजना, इसे हम लगातार लेकर चलते हैं और लगातार लेकर चले हैं, और एक मूवमेंट हमारे साथ स्पेशल आने वाला है। जैसे ही वक्त बदलेगा, यानी कि जैसे ही चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, वो वक्त जरूर बदलेगा। जिसकी भी सरकार आएगी, हम उससे जो हमारी लगातार 20 मांगे लगातार रहती हैं कि पुरानी पेंशन योजना हमें क्यों चाहिए, ये सवाल मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि उस कमेंट्स को देखकर, या काफी कमेंट्स हैं ऐसे हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं कि अब जो हम पुरानी पेंशन आखिर क्यों चाहिए। हमारे बच्चों की एजुकेशन हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमारे बच्चों की शादी हमें नहीं करनी, ठीक है, हमें अपने बुढ़ापा भी नहीं सुधारना। अगर एनपीएस के तहत रहेंगे तो नहीं सुधार सकते बिल्कुल भी। हम अगर पुरानी पेंशन योजना के तहत रहते हैं और पुरानी पेंशन योजना में ही ऐसा कुछ सरकार संशोधन करती है कि अब हमारे लिए कर्मचारी वर्गों के लिए क्या हो सकता है स्पेशल मूवमेंट, तो उन कर्मचारी वर्गों को पुरानी पेंशन आखिर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्हें हक और अधिकार नहीं है अपने बच्चों का जीवन सुधारने का, या उन्हें हक और अधिकार नहीं है अपने बच्चों को एजुकेशन देने का, अच्छी खासी पढ़ाई करवाने का, या अच्छे खासे घर में उनकी रिश्ता कराने का, यानी कि शादी कराने का? क्या उनका जो अरमान है वो केवल 600, 500, 400 रुपए में ही सीमित हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल एक महीने का, आपने एक महीने की जो पेंशन दी है वो 743 रुपए दी है, उसमें आखिर घर आदमी कैसे चलाएगा? 700 रुपए में आखिर होगा क्या? तो मैं उन सभी सरकारों से, पक्ष की हो विपक्ष की हो, मैं सभी से सरकारों से ये अपील करना चाहूंगा मेरे भाई कि पुरानी पेंशन योजना को जो कर्मचारी वर्ग हिस्सा उठाते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ तो संशोधन कीजिए जिससे कर्मचारी वर्गों की जो कुछ ना कुछ जो जीवन पर्याय का एक सहारा है, बुढ़ापे में कोई वो सहारा नहीं रहता, केवल एक पेंशन है जिसको आप जो है बंद करके बैठे हुए हैं। तो ऐसा क्यों आखिर? पुरानी पेंशन योजना केवल उन नेताओं या उन अधिकारियों के लिए है जो कि उसके सही मायने में जो लेने लायक हैं वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है पुरानी पेंशन उन लोगों को दे रहे हैं, या उन वीर जवानों को पेंशन नहीं दे रहे हैं। आपने सेम टॉपिक किया है जो अग्निवीर योजना है, उसको लाकर सबसे बड़ा छल किया है। सभी सरकारों की बात करता हूं, क्योंकि किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। सेना की कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी जाए, या फिर अब जो बात करते हैं कि हमने जो है पुरानी पेंशन योजना बंद करके बहुत ही अच्छा काम किया है। उन कर्मचारी वर्गों को या उनसे, उनके दिल से पूछ कर देखिए कि पुरानी पेंशन योजना नहीं मिलने से उन कर्मचारी वर्गों की फैमिली पर जो है इस चीज का कितना असर पड़ा है। ठीक है सर, अगर कोई कर्मचारी आपके लिए अपना जीवन छोड़ देता है, 30 साल 40 साल उसने कुछ नहीं देखा, अगर बात करते हैं समतल लेवल की तो वहां पर तो आदमी दिख भी जाते हैं, लेकिन बात करें अगर फॉरेस्ट इलाके की या फिर बॉर्डर की, तो वहां पर क्या होगा? कैसी सिचुएशन से गुजरते होंगे वो लोग? आखिर उनके मनोबल को तोड़ने का जो प्रयास आप लोगों ने किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना हर कर्मचारी का हक और अधिकार है, वो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी प्रकार से मान लीजिए। पुरानी पेंशन योजना उन कर्मचारियों का या उनके कर्मचारियों के परिवार का हक और अधिकार है। अब मेरे पास कमेंट्स आए थे, राजस्थान से भी आए थे, पंजाब से भी आए थे। आम आदमी पार्टी का सरकार है, तो आखिर आम आदमी पार्टी ने जो 2 साल से लगातार कर्मचारियों को घुमाने का प्रयास किया है, मैं सबको लपेटे में लूंगा। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता, जैसे कि और यूट्यूबर लेते हैं, मैं कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेता। मैं जो कर्मचारियों के हक और अधिकार की बात निकलती है वो जरूर बोलता हूँ। अब जो आपने 2 साल से घुमा रखा है कर्मचारियों को, वो केवल कागजों पर ही लेकर सीमित हो गया है। तो ऐसा मत कीजिए कि जो कर्मचारी हैं वो अब आपके ही विरुद्ध हो जाए। अभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए जो हर कर्मचारी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर हमारे लिए स्पेशल मोमेंट क्या रहेगा, या हम किसको अपना समर्थन दे सकते हैं। तो साथियों, जितनी भी मैंने आपको बातें बताने का प्रयास किया है, समय की पाबंदी है, तो मेरा साथ आप किस प्रकार से दे सकते हैं आप ये खुद डिसाइड करना। अगर आपको मेरा साथ देना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपकी जो आवाज़ है, यानी कि जो आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं वही मैं आवाज़ के थ्रू बोलता हूँ, तो आपकी जो आवाज़ है वो देश में जगह जगह तक जा सके। तो इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबाना होगा, और ये वीडियो जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करना या शेयर करने का प्रयास करना। चलिए साथियों, नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।